हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और सभी तैयारी बेटा कंप्लीट हो चुकी होगी। उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लेकर आए हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और आप सबको हम बता दें, मैं अभी से लेकर सुबह तक बेटा प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा और सभी वीडियो आप अच्छे से देखकर जाएं, जिससे कल के पेपर में बेटा 100 में से 100 नंबर लेकर आएं। आप लोगों को बहुत मेहनत से बेटा तैयारी करनी पड़ेगी, एक भी वीडियो छूट ना जाए। एक भी वीडियो अगर छूट गई तो समझ लेना आपके उस टॉपिक के नंबर छूट जाएंगे। जितनी भी वीडियो बेटा भेजें सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, सब तैयार करके जाएं और देखना बेटा कोई भी प्रश्न आपका बचने वाला नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं। आपको हम बता दें बेटा, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जो कक्षा 12 के बेटा हिंदी के पेपर में 10 रचनाएं आपको टिक लगाने को आती हैं, वही 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो आज हम आपको लेकर आए हैं। बेटा ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, एक भी वीडियो एक भी प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है? बेटा आप देख सकते हैं 2014, 2016 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें वो देखेंगे ही नहीं कि ऑप्शन गलत कौन सा है, डायरेक्ट जो ऑप्शन ठीक है बेटा वही याद करेंगे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादम्बिनी जो क्या थी बेटा, पत्रिका थी, उसका संपादन कौन करते थे? ऑप्शन है बेटा, का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, और गा है बेटा बालकृष्ण भट्ट, और घा है सरदार पूर्ण सिंह जी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में केवल प्रेमघन भी आ जाए ना तो याद रखना, कभी कभी नाम को शॉर्टकट में दे देते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न 2015, 1920 में आया है। तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा बेटा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए अगले देखते हैं, बहुत जल्दी से इसे ख़त्म करेंगे बेटा क्योंकि कई टॉपिक की वीडियो आपको देने वाले हैं आज। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आप देखें 2013, 16, 18, 19, 22 में है प्रश्न है। तो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट थे। जो सही है वही जवाब पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक है, और उसी को देखेंगे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे। अगला है बेटा, चंद्रकांता संतति रचना है। चंद्रकांता जो संतति रचना है, ये देखो बेटा 2016 में आए हुए प्रश्न है, किसकी है? तो ये बेटा द्विवेदी युग की रचना है। कौन से युग की? द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है बेटा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण की। तो ये 2013, 14, 17, 19, 22 में है प्रश्न बेटा। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, प्रेमचंद्र जी हैं। तो बेटा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र। चलिए अगले बढ़ते हैं। सॉरी बेटा, प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेटा इस वीडियो में जितनी भी रचनाएं आपको समझाई गई हैं, एक भी रचना आपसे छूटना नहीं चाहिए। सभी रचनाओं को भली प्रकार से आप पढ़कर जाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करते रहना बेटा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करो जिससे सभी का भला हो। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इन नंबरों को आप मत देखना। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? आप देख सकते हैं, ये 2013, 14, 17, 19, 22 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ऑप्शन का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों का देवता, और गा है चित्रलेखा। तो ऑप्शन नंबर का है बेटा परीक्षा गुरु। ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है और लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। अगला है बेटा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है? आप देख सकते हैं, ये भी बेटा 2014-19 में प्रश्न है। तो संयोगिता स्वयंवर के नाटक के लेखक कौन है बेटा? श्रीनिवास दास। ये आ सकता है लाला श्रीनिवास दास नाम से भी। ठीक है, तो याद रखें। और लाला श्रीनिवास दास ने क्या लिखा है? परीक्षा गुरु भी लिखा है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है?
केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? 2014-15 में आए प्रश्न है बेटा। अज्ञे जी का, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, जैनेन्द्र जी का, या फिर राहुल साकृत्यायन जी का? तो राहुल साकृत्यायन जी का नाम है बेटा केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट नरसिंह होमे की जो रचना है उसकी विधा क्या है? क्या वो कहानी है, क्या नाटक है, क्या रेखा चित्र है, क्या रिपोर्टाज है? तो बेटा वो है रिपोर्टाज। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना क्या है? रचना विधा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा क्या है? ये 2015, 2017, 2018, 2019 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा और गा है यात्रा वृतांत? तो बेटा ऑप्शन नंबर गा आत्मकथा है ये। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, मोहन राकेश के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश के रचनाकार नहीं, मोहन राकेश रचनाकार है। किस युग के हैं बेटा? तो ये 2013, 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है भारतेंदु युग के, खा है बेटा द्विवेदी युग के, गा है शुक्ल युग के और घा है शुक्लोत्तर युग के? तो मेरे प्यारे बच्चों, मोहन राकेश जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आपको एक बात बता दें बेटा, प्रत्येक वीडियो के थंबनेल पर आपको नंबर लिखे होंगे। इस वीडियो से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, इसीलिए कोई भी प्रश्न ना बचे और 10 नंबर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है? ऑप्शन का है बेटा, क्या भूलूं क्या याद करूं, खा है चिंतामणि, गा है आवारा मसीहा और गा है अतीत के चलचित्र? ये बेटा 2013 और 15 में आए प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आवारा मसीहा। 84 नंबर का प्रश्न है बेटा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? ये 2013-2022 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ऑप्शन खा है बेटा मेरी जीवन प्रवाह, गा है मेरी असफलताएं और घा है अपनी खबर? तो बेटा ऑप्शन नंबर गा मेरी असफलताएं इज द राइट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? और बेटा ये 2015, 2018, 2019 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है मेरे प्यारे बच्चों प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है धर्मवीर भारती जी? तो स्कंदगुप्त नाटक किसने लिखा है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न है, इंदुमती है। इंदुमती क्या है? ये 2015 में आया प्रश्न है। प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इंदुमती प्रथम कहानी है। क्या है? प्रथम कहानी। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की किस विधा की रचना है? क्या वह निबंध है, आत्मकथा है, उपन्यास है, कहानी है बेटा? तो ये आत्मकथा है। अपनी खबर क्या है बेटा? आत्मकथा। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? बाबू गुलाब राय की तो है बेटा मेरी असफलताएं, पर इसकी विधा क्या है? 2013, 15, 20 में आए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये है आत्मकथा। क्या है बच्चों? आत्मकथा। चलिए अगले देखते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है, रसक रंजन कृति के लेखक कौन है? तो बेटा ये 2015 और 16 में आए प्रश्न है और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चिद्विलास के रचनाकार कौन है? ये 2016 में आए प्रश्न है, तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है बेटा, कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? 2016 में आए प्रश्न है, तो ये हैं बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगले देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा, इसकी विधा क्या है? तो बेटा ये 2014-2015 में आए प्रश्न है। क्या ये उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है? तो बेटा इसकी जो विधा है वह है बेटा कहानी। बोलगा से गंगा क्या है बेटा? कहानी है। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन का है बेटा मथुरानाथ शुक्ल, खा है दौलत राम, गा है राम प्रसाद निरंजनी और घा है ज्योतिश्वर? तो बेटा ऑप्शन नंबर घा इसका सही जवाब है, ज्योतिरीश्वर। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? आप देख सकते हैं बेटा 2017, 2019, 2020 और 2022 इतने वर्ष आए प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर का है भारतेंदु युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग
और घा है बेटा प्रगतिवाद युग। तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही जवाब है द्विवेदी युग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। ये 2017 और 19 में है प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर का है चिंतामणि, खा है पंच परमेश्वर, गा है बेटा कुटज और घा है चंद्रकांता। तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो है कुटज। चलिए अगला देखते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना क्या है। बेटा 2017-2022 में है प्रश्न है। वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना क्या है। ऑप्शन का है बेटा अंतराल, खा है त्रिशंकु, गा है बेटा तट की खोज और घा है बागधारा। तो वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना क्या है बेटा बागधारा। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है। यह इन चारों में संस्मरण कौन सी बेटा 2017 में है प्रश्न है। ऑप्शन का है दीप जले शंख बजे, खा है बेटा बाजे पायलिया के घुंघरू और गा है अगर यायावर रहेगा याद और घा है बेटा तब की बात और थी। तो मेरे प्यारे बच्चों दीप जले शंख बजे यह एक संस्मरण है। चलिए अगले बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है बेटा। 2017-19 में प्रश्न है। ऑप्शन का है हरिशंकर परसाई, खा है मोहन राकेश, गा है बेटा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो कालिदास की लालित्य योजना के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं बेटा। ठीक है चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। ये 2020 और 22 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है श्याम सुंदर दास और घा है बालकृष्ण भट्ट जी। किसके बेटा 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे या हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे। ये बेटा 2014, 18, 19 और 20 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है बेटा बालकृष्ण भट्ट, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो बेटा खा वाला उत्तर ठीक हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है। कहा है बेटा तितली, खा है कंकाल, गा है गोदान और घा है त्यागपत्र। तो बेटा प्रेमचंद्र का है गोदान। ठीक है चलिए पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा क्या है। ये बेटा 2018 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है आत्मकथा, खा है बेटा जीवनी, गा है यात्रा व्रत और घा है उपन्यास। तो मेरे प्यारे बच्चों पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। अगला देखते हैं बेटा कल्पलता निबंध संग्रह किसका है। 1920 में है प्रश्न बेटा। ऑप्शन नंबर का है हरिशंकर परसाई जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का या वासुदेव सरल अग्रवाल जी का। तो बेटा कल्पलता जो निबंध है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। ऑप्शन का है बेटा संस्मरण, खा है ललित निबंध, गा है रेखा चित्र और घा है लघु कथा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर खा ललित निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा ये तार सप्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे 4 प्रश्न बन सकते हैं 5। तार सप्तक का संपादन किसने किया, तार सप्तकों की संख्या कितनी है और तार सप्तक प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इनकी संख्या है। तो ध्यान रखें सब समझा दूंगा बेटा मैं। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था या तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। बेटा 2013, 14, 15, 16, 18, 14, 15, 16, 17, 18, 20 कितने वर्ष आए पेपर है प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर का है सन 1947 में, कहा है बेटा 1943 में, सन 1950 में, सन 1931 में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1943 लगाएंगे। अगर प्रथम पूछा जाए तब भी यही लगाएंगे, प्रकाशन वर्ष पूछा जाए फिर भी यही लगाएंगे। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कवियों में रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवियों का चुनाव कीजिए। यह रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन से हैं, या रीतिकालीन कवि कौन है, या रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है। आप देख सकते हैं बेटा इतने वर्ष आए हुए ये प्रश्न है। अब चलिए जान लेते हैं रीतिबद्ध और रीति मुक्त के कौन कौन है। देखें बच्चों
भूषण, घनानंद, बिहारी, बोधा ठाकुर, आचार्य, केशवदास। तो उत्तर में बेटा पहले रीतिबद्ध कौन कौन है? तो रीतिबद्ध है बेटा भूषण, बिहारी, आचार्य, केशवदास। और रीति मुक्त कौन है? घनानंद और बोधा ठाकुर। तो इन्हें याद रखना बेटा। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीतिकाल का है? कौन सा कवि रीतिकाल का है? क्या वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मलूक दास जी हैं या बिहारी जी हैं? तो बेटा कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो बिहारी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, ध्यान से समझिए बेटा। देखिए अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? बेटा 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 में आया प्रश्न है। ऑप्शन का है लोकायतन पर, खा है युगांत पर, गा है कला और बूढ़ा चांद पर, और घा है चिदम्बरा पर। तो बेटा चिदम्बरा इज द राइट आंसर। चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन का है बेटा पल्लव, खा है युगांत, गा है गुंजन और गा है बीड़ा। तो बेटा ऑप्शन नंबर खा युगांत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता है? ऑप्शन का है बेटा इतिवृत्तात्मक, खा है श्रृंगारिक भावना, गा है बेटा सौंदर्य एवं प्रेम, और घा है प्रकृति एवं चित्रण। ये 2020 और 22 में है प्रश्न है बेटा। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कामायनी व झरना किस युग की रचना है? कामायनी व झरना किस युग की रचना है? ऑप्शन का है बेटा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या फिर प्रगतिवादी युग। तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, छायावादी युग। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्ग कितनी है? बेटा देख लो 2013, 14, 17, 19, 20 में आई प्रश्न है। कामायनी जो महाकाव्य है बेटा उसमें सर्ग कितने? ऑप्शन का है 9, खा है 12, गा है 15 और घा है 17। तो बेटा ऑप्शन नंबर गा ठीक है, इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन का है प्रिय प्रवास, खा है बेटा साकेत, गा है कामायनी, घा है द्वापर। तो मेरे प्यारे बच्चों, कामायनी जो रचना है द्विवेदी युग की महाकाव्य कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है बेटा, तो द्विवेदी युग की कामायनी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित है? प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निर्वृत्ति मिश्रित है लहर में, आंसू में, झरना में, कामायनी में। तो बेटा राइट जवाब हो जाएगा कामायनी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा। अगला प्रश्न है, साकेत की नायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा यशोधरा, और दूसरा है बेटा उर्मिला, तीसरा है राधा और चौथा है द्रौपदी। तो बेटा उर्मिला। कौन है बेटा? उर्मिला। चलिए अगला देखते हैं। 100वां प्रश्न बेटा, भारत भारती की रचना विधा क्या है? ये 2014 और 15 में आए प्रश्न बेटा। भारत भारती की रचना विधा क्या है? ऑप्शन का है कहानी, खा है बेटा उपन्यास, गा है नाटक और घा है काव्य। तो राइट जवाब हो जाएगा बेटा काव्य। 101 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर को मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो का हो जाएगा बेटा कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न 2015, 16 और 18 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, दूसरा तार सप्तक के कवि कौन से हैं? दूसरे तार सप्तक के कवि बेटा, रचयिता संपादक नहीं, कवि। ऑप्शन का है रामविलास शर्मा, खा है बेटा गिरिराज या गिरजा कुमार माथुर, गा है केदारनाथ सिंह और घा है भवानी प्रसाद। ये 2014 और 22 में है प्रश्न बेटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न है, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरे का ये बेटा 2014, 17, 20, 22 में है प्रश्न है। ऑप्शन एक हो जाएगा बेटा का 1959 में, खा है बेटा 1954 में, गा है 1951 में और घा है 1957 में। तो बेटा 1959 ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, किसने दिया है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ये 2015, 16, 18 में प्रश्न आया बेटा। ऑप्शन नंबर का है रामचंद्र शुक्ल ने, खा है बेटा राम कुमार वर्मा ने,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, आचार्य राम प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है बेटा, तार सप्तक के संपादक कौन है? ये 2015, 17, 22 में आया बेटा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है अज्ञे जी, खा है बेटा गिरजा कुमार माथुर जी, और गा है धर्मवीर भारती जी, और घा है मुक्तिबोध जी। तो तार सप्तक के संपादक अज्ञे हैं। सभी बच्चे ध्यान से याद करेंगे बेटा इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन वो कौन सा था? कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ उसका क्या नाम था? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है साहित्य अकादमी, खा है बेटा ज्ञानपीठ, गा है मंगला प्रसाद, और घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो बेटा साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है? 2016 में आए प्रश्न है बेटा, याकूब खां, जसवंत सिंह, दलपति राय बंसीधर, या भिखारी दास। तो बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है, दलपति राय बंसीधर। चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन टेबल से जो भी प्रश्न बेटा इसमें लिए गए बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बनेंगे। इस वीडियो का एक भी याद ऐसा ना रह जाए कि आप याद करके गए नहीं हैं। गत की विकास की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है। सबसे पहले बेटा हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक तरफ है काल विभाजन। पहले है मेरे प्यारे बच्चों पूर्व भारतेंदु युग। तो इसकी समय सीमा क्या लगाएंगे? 13वीं शताब्दी के मध्य से 1850 ईस्वी तक। फिर है बेटा भारतेंदु युग, इसके लगाएंगे 1850 से 1900 ईस्वी तक। फिर है बेटा द्विवेदी युग, 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावादी युग, 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर या प्रगतिवाद युग, 1938 ईस्वी से अब तक। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं, नहीं याद कर लेना। अगला प्रश्न और देखें बेटा, एक हिंदी पद की भी समय काल विभाजन है। हिंदी पद साहित्य का सर्वमान्य एवं प्रचलित काल विभाजन। आदिकाल कब से कब तक है मेरे प्यारे बच्चों? 700 से 1400 ईस्वी के मध्य। भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी के मध्य। बेटा अगर पेपर में आए आपके प्रश्न ये और सन बिल्कुल मैच नहीं कर रही सटीक, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत आसपास का भी आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बेटा रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल 1700 से 1850 तक, और आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक है बेटा, इन्हें याद कर लेना। चलिए अगले देखते हैं बच्चों। देखें, और ये जो टेबल है बेटा, इस वीडियो का एक भी प्रश्न मत छोड़ना, एक भी मत छोड़ना बेटा, एक भी, क्योंकि एक इस पूरी वीडियो से ईश्वर ने चाहा तो बेटा आपके सभी मिल जाएंगे। ये पढ़ने के बाद यदि आपको एक्स्ट्रा रचनाएं पढ़ने हैं तो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यही ना पढ़ो, ये कंप्लीट होना चाहिए, इसमें के अंदर की सब याद होना चाहिए बेटा। एक तरफ है मेरे प्यारे बच्चों काव्य ग्रंथ, एक तरफ है रचयिता। सबसे पहले काव्य ग्रंथ है बेटा बीसल देव रासो। ये बहुत पेपर में आते हैं कि बीसल देव रासो की रचयिता कौन है। ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी बेटा। इसके लेखक हैं नरपति नालह। फिर है बेटा पृथ्वीराज रासो, ये भी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके रचयिता हैं चंद बरदाई। फिर है हमीर रासो, ये भी 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके रचयिता हैं सारंगधर। फिर है बेटा विजयपाल रासो, 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। रचयिता है नल्ल सिंह। फिर है बेटा खुमाण रासो, 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके रचयिता हैं दलपति विजय। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगला है बेटा परमाल रासो, 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। इसके जो रचयिता हैं जगनिक। फिर है बेटा भरतेश्वर बाहुबली, और इसके लेखक हैं शालिभद्र सूरी। हर टेबल से कुछ ना कुछ मिलेगा, इसलिए बेटा ये बचना नहीं चाहिए कोई भी टेबल। ये देखिए बेटा, इस ब्रांच को, शाखाओं को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। भक्ति काल काव्यधारा की शाखाएं। भक्ति काल को दो काव्यधाराओं में बांटा गया। पेपर आए भक्ति काल को कितनी काव्यधाराओं में बांटा गया? 2 में। तो वो कौन कौन सी हैं? तो एक है निर्गुण काव्यधारा। कौन है बेटा? एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। अब निर्गुण काव्यधारा में कौन कौन आते हैं? तो निर्गुण में बेटा आते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण में कौन कौन सी फिर शाखा आ जाती है? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये निर्गुण में है। और सगुण में क्या है बेटा? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है।
अब आ जाए कि ज्ञानश्री के कवि कौन है, तो बेटा ज्ञानश्री के कवि कौन होंगे, कबीरदास जी। फिर है जब प्रेमश्री के, तो प्रेमश्री के जायसी होंगे बेटा। फिर है जो राम भक्ति के, तो राम भक्ति के तुलसीदास हैं। और कृष्ण भक्ति के बेटा सूरदास हैं। तो पेपर में इससे कई बार बेटा प्रश्न आए कि बताओ प्रेमश्री शाखा का कवि कौन है। तो प्रेमश्री के कौन है, देखो प्रेमश्री के जायसी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में पूछे कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है, तो सूरदास। कौन है बेटा, सूरदास। फिर राम भक्ति तुलसीदास, और प्रेमाश्रय के जायसी, और ज्ञानाश्रय के कबीरदास। ठीक है बेटा, ध्यान रखें आपने जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे कृष्ण भक्ति के, तो उसमें लेखक कौन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सूरदास जी होंगे, क्योंकि सूरदास ने ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति पर लिखा है। और राम भक्ति पर किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, और प्रेमाश्रय कवि कौन है, जायसी। और ज्ञानाश्रय बेटा कबीरदास। तो याद रखें, इससे बहुत ही, या ऐसा ही प्रश्न आ सकता है सगुण काव्यधारा के कवि बता, तो सगुण में चाहे तुलसी बता दो, फिर चाहे सूरदास, जो ऑप्शन में हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अब कुछ काल होते हैं, उनके नामकरण करते हैं कुछ लोग, तो देखें जरा ध्यान से बेटा। नामकरण में श्रृंगार काल था बेटा, श्रृंगार काल। ये नाम किसने दिया था, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। रीति काल था, ये किसने दिया था, आचार्य शुक्ल जी ने दिया था। अलंकृत काल किसने दिया था, तो ये मिश्र दीनबंधु ने दिया था। तो बेटा ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न ये समझो बेटा, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं हिंदी प्रतीप के लेखक कौन थे, तो आपको पता है बाल कृष्ण भट्ट थे, और कहाँ, इलाहाबाद के रहने वाले थे। आनंद कादम्बनी जो पत्रिका थी, उसके संपादक कौन थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और ये कहाँ के थे, मिर्जापुर के। सन देख रहे हैं बेटा कितने कितने वर्ष आए ये। फिर है ब्राह्मण पत्रिका, तो ये किसने लिखी थी, तो प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी थी। कहाँ के थे, कानपुर के थे, और इतने वर्ष में ये आए हुए इस प्रश्न है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी टेबल बेटा महत्वपूर्ण हो सकती है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक तरफ है बेटा विधाएं, रचना, रचनाकार। पहला है बेटा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नहुस। कौन है, नहुस। लेखक कौन है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी। फिर अगला क्या है बेटा, हिंदी का प्रथम उपन्यास। उपन्यास कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा गुरु। लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी किसकी है बेटा, इंदुमती। कौन सी है हिंदी की प्रथम कहानी, इंदुमती। लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। अगला बेटा हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है, सरयू पार की यात्रा। लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रथम प्रथम वाला प्रश्न है, इसे अच्छे से आप देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है बेटा। आपको मैं बता दूं, सच्चिदानंद हीरानंद वातिशयान अज्ञे ये है तार सप्तक के रचयिता। ठीक है, और केवल अज्ञे आएगा तब भी आप उसी पर टिक करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, कह रहे हैं वर्ष 1943, ये वर्ष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्ष 1943 में अज्ञे द्वारा तार सप्तक प्रकाशित किया गया। अज्ञे जी ने 1943 में तार सप्तक प्रकाशित किया। इसमें अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर वाचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा शामिल थे। ठीक है, अब एक चीज़ और बेटा, अगर आप इन्हें याद ना रख पाएँ ये चीज़ के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अगर ना भी याद रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल सन सबसे ज़्यादा दो चीज़ आ सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर आ सकता था कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो अज्ञे जी ने। किस सन में किया था, 1943 में। और ये प्रथम है, अगर पेपर में आ जाए प्रथम तार सप्तक का तब भी 1943, केवल तार सप्तक का तब भी 1943। किसने किया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने, या केवल अज्ञे जी ने। कौन कौन शामिल थे, तो एक दो नाम याद रखना, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। हो सकता है पेपर में पूछ लें कि प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन के टाइम कौन कौन शामिल था। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें, और 4 तार सप्तक के थे, संख्या है कितने तार सप्तक थे, 4। 4 पे टिक करना है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न हेडिंग है दूसरा तार सप्तक। और दूसरे तार सप्तक का बेटा समय क्या है, आप देख सकते हैं। दूसरे तार सप्तक का समय वर्ष 1951।
कितना है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1951 में प्रकाशित। इसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साहब, धर्मवीर भारती शामिल थे। अब आ जाए दूसरे तार सप्तक की, बताओ बेटा सन। तो 1951 कौन कौन शामिल थे, या ऐसे आ जाएगा बेटा कि दूसरे तार सप्तक में निम्न में से कौन लेखक शामिल था। तो इनके नाम याद रख लेना बेटा, धर्मवीर भारती वगैरह, तो उस पर टिक कर देना। फिलहाल सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी सन, कि दूसरे तार सप्तक की सन क्या है, 1951। चलिए अगले देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से। अगला है बेटा तीसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक की कहीं सन ना पूछ ले, तो कह रहे हैं तीसरे तार सप्तक की सन है 1959 में प्रकाशित। इसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बातस्यान, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना शामिल थे। तो बेटा ये तीसरे की सन क्या है, 1959, और ये लोग इतने शामिल थे। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1979 में चौथा तार सप्तक। कब बेटा, 1979, 1979 में प्रकाशित हुआ था। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर आदि शामिल थे। तो बेटा ये थे हमारे 4 तार सप्तक, जिनसे प्रश्न बनना ही बनना है बेटा, प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में बनता है, इसमें भी बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो रचनाओं से संबंधित, जिसमें से आपको 10 में से 10 नंबर मिलने वाले हैं। और बेटा अगर किसी को लग रहा है कि ये रचनाएं कम हैं, तो पहले आप इस वीडियो की तैयार कर लें, उसके बाद आप किसी भी गैस पेपर से अच्छी तरह से बेटा बाकी बची हुई रचनाएं या आप याद कर सकते हैं, किसी के किताब या क्वेश्चन बैंक से आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्योंकि रचनाओं की कोई था नहीं है, जितनी पढ़ लो उतनी कम है बेटा। लेकिन लगा के सभी पे टिकाना, गलत होने पर नंबर कट सकता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यूपी बोर्ड में सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है या ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो बेटा लाइक कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं पेपर तक बेटा बहुत ही वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, और सभी वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। ठीक है बेटा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि सबका भला करने से ही आपका लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा बेटा क्या होता है, लाभ होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।